हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। सो गाइस, आज की अपनी बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे बैंक कार्ड्स के टाइप्स के बारे में और उनके कुछ फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस की ये सीरीज़ में ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट थिंग देखिए, प्री के एग्ज़ाम के बाद मेंस के एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो आपको फोकस रखना होगा कि प्री की प्रिपरेशन के साथ साथ ही आप मेंस की प्रिपरेशन को भी फॉलो अप करो। एज वेल एज करंट अफेयर्स के साथ साथ आप बैंकिंग अवेयरनेस को भी बहुत अच्छे से पढ़ो और उसके साथ ही कंप्यूटर सेक्शन को भी आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। इससे होगा कि जब आपका प्री क्लियर होगा तो आपके दिमाग में हेडेक नहीं होगा कि मुझे करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस अब पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस काफ़ी वास्ट टॉपिक होता है, आप उन 14-15 डेज में उसको कवर भी नहीं कर सकते हो, तो बहुत ज़रूरी है अभी आपके पास एम्बल टाइम है, आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो। पूरी बैंकिंग अवेयरनेस को एक बार पढ़ लीजिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको इजीली परफॉर्म और वहाँ पे उसको टिक कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस आइए आज चलते हैं अपनी इस वीडियो में बैंक कार्ड्स के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, यूजेस, इशुएंस और पेमेंट के बेसिस पे अगर हम बात करें तो हमारे जो कार्ड्स होते हैं इंडिया में वो हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट होता है डेबिट कार्ड, सेकंड होता है क्रेडिट कार्ड और तीसरा होता है हमारे पास प्रीपेड कार्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं डेबिट कार्ड्स के बारे में। आपने काफ़ी सुना होगा डेबिट कार्ड्स इज़ द प्रिवलेंट यूजेस कार्ड्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है आज के टाइम पे वो होता है डेबिट कार्ड्स का। डेबिट कार्ड्स आपके बैंक अकाउंट से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं और आपके अकाउंट में जितने पैसे पड़े होंगे आप उतना ही उससे डेबिट कर सकते हो। सबसे पहली बात तो डेबिट और क्रेडिट में आप अंतर समझ लीजिए कि डेबिट का मतलब होता है आप पैसे बैंक से निकाल रहे हो और क्रेडिट का मतलब उसमें जमा कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर डेबिट मतलब पैसे कटना आपके बैंक से, तो डेबिट कार्ड से उतना ही पैसा निकलेगा जितना आपके अकाउंट में पड़ा होगा। और दूसरी बात, डेबिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना कंपलसरी है, यानी आपके अकाउंट में अगर 50 के पड़ा है और आप सोच रहे हो मैं 51 के निकाल ले रहा हूँ उससे, तो डैट इज़ इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि जितना आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा आप उतना ही उससे विड्रॉ कर सकते हो। अगर हम बात करें डेबिट कार्ड के यूजेस की, तो आप फर्स्ट थिंग तो कैश विड्रॉल कर सकते हो एटीएम से। दूसरी चीज़, आप पॉइंट ऑफ सेल से, पीओएस फुल फॉर्म पूछा जा चुका है पेपर में, तो वहाँ से कोई भी गुड्स या सर्विसेज का परचेस कर सकते हो, जैसे पेट्रोल आप डलवाने जाते हो या फिर ग्रोसरी स्टोर्स में इनको यूज़ कर सकते हो। ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, इन सब में भी आप इनका यूज़ कर सकते हो, वो भी डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आप फंड ट्रांसफ़र के लिए, मान लीजिए आप अपने अकाउंट से अपने किसी दूसरे के अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वो सिर्फ डोमेस्टिकली होगा, तो ये बात आपको इंपॉर्टेंटली जानना होगा। सेकंड गाइस, बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। तो क्रेडिट कार्ड्स आपको एक सुविधा देता है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है उससे ज़्यादा भी आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। जैसा मैंने एग्जांपल में बताया, 50 के अगर आपके में पड़ा है और आप चाहते हो 51 के को विड्रॉ करने की, तो वो आप डेबिट कार्ड्स की हेल्प से कर सकते हो। इसका यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है कि आपको एक क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करी जाती है बैंक के द्वारा। अब वो क्रेडिट लिमिट बैंक तय करता है, बैंक डिसाइड करता है कि आपकी कितनी क्रेडिट लिमिट बनाई जाए, वो आपके क्रेडिट स्कोर पे भी बनाई जाती है। ठीक है, अब गाइज उसके साथ ही जैसे मान लीजिए आपने 50 के है आपके और आप कुछ मान लीजिए आप 60 के निकाल लेते हो, उससे 10 के एक्स्ट्रा निकालते हो अपनी क्रेडिट लिमिट के अनुसार, तो आपने जो 10 के एक्स्ट्रा लिए हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज भी पे करना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्रेडिट कार्ड आपको एक सुविधा देता है कि आप ज़्यादा पैसे तो निकाल लो, लेकिन जितना आपने ज़्यादा विड्रॉ किया है उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इंटरेस्ट चार्ज भी बैंक को देना पड़ता है। दूसरी चीज़, बैंक्स इशू कर सकते हैं या फिर आरबीआई के द्वारा जो भी एंटिटीज़ अप्रूव करी गई हैं वो भी क्रेडिट कार्ड्स को इशू कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी यूज़ जैसे हम डेबिट कार्ड्स का यूज़ करते थे सेम क्रेडिट कार्ड का भी यूज़ आप कर सकते हो। दो जगह आप एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हो, आईवीआर इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स और मोटो मेल ऑर्डर टेलीफोन ऑर्डर में आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। डोमेस्टिकली इंटरनेशनली दोनों आप यहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनली एक्टिवेट होना चाहिए उसके लिए। सेकेंड थिंग, आप कैश विड्रॉल भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल ना करिएगा। एक ज़्यादा चार्ज यहाँ पे बैंक आपके ऊपर लेवाई करता है, जो मुझसे एक बार गलती हो चुकी है। ठीक है, तो फंड ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हो, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी ये परफॉर्म किया जा सकता है।
तो गाइस थर्ड टाइप की बात करते हैं। थर्ड टाइप होता है हमारे पास प्रीपेड कार्ड्स। तो प्रीपेड कार्ड्स आपने जैसे अगर आप मेट्रो गए होगे तो मेट्रो कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रीपेड कार्ड होते हैं जिसमें आप अपने वॉलेट में, उन कार्ड्स के वॉलेट में आप कुछ पैसा स्टोर कर लेते हो और फिर आप उसका मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हो, यूजेस कर सकते हो। बहुत अच्छा फीचर होता है कि आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार के बैंक अकाउंट से इसको लिंक कराने का कोई भी नीड नहीं होता है, ठीक है। और मैक्सिमम एक बार में आप 50K तक इसमें क्या कर सकते हो, लोड कर सकते हो। तो प्रीपेड कार्ड बैंक्स भी इशू करते हैं और एज वेल एज इसको नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ भी, जैसे मैंने मेट्रो का आपको एक एग्जांपल बताया, और भी होते हैं जैसे बहुत जगह प्रीपेड कार्ड्स इशू करते हैं। जैसे एचपी पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं तो वहाँ पे भी इशूज़ होते हैं, तो वो वहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हो उसको। सो गाइज, तो अगर प्रीपेड कार्ड्स के बारे में बात करें तो इसका भी हम यूटिलाइजेशन एटीएम से पैसे निकालने के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट्स में यूज़ कर सकते हैं, पीओएस में, पॉइंट ऑफ सेल्स में यूज़ कर सकते हैं, और फंड ट्रांसफ़र में एक पर्सन से दूसरे पर्सन को किया जा सकता है। इसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्ड्स, ठीक है। लेकिन व्हेन इट इज़ इशूड बाय ऑथराइज्ड नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ फॉर द सेम यूजेज, इट इज़ नोन एज सेमी क्लोज्ड सिस्टम। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है गाइस। तो बैंक अगर इशू करेगा इसको तो ये कहलाएगा हमारा ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्ड्स, और अगर इसको नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ इशू करती हैं तो ये कहलाता है सेमी क्लोज्ड सिस्टम प्रीपेड कार्ड्स। लेकिन वो सेमी सिस्टम क्लोज्ड सिर्फ हमारा डोमेस्टिकली ही हम उसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइस जल्दी से जान लेते हैं हम कि क्या क्या हमारे डिफरेंसेस हैं डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड के बीच में। तो मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हम डेबिट कार्ड, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और यहाँ पे प्रीपेड कार्ड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला तो डेबिट कार्ड में डायरेक्ट आपके अकाउंट से मनी क्या होता है, डिडक्ट होता है। फर्स्ट थिंग तो ये होती है। क्रेडिट कार्ड में आप जो एक्स्ट्रा पैसा निकालते हो वो एक तरीके से लोन के रूप में क्या करता है, काम करता है। जबकि प्रीपेड कार्ड में आप उतना ही निकाल पाते हो जितना आपने क्या करा है, लोड किया होगा उसमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसमें डेबिट कार्ड को इशू करना इजी होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का इशुएंस बहुत एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। काफ़ी आपका सैलरी स्लिप वगैरह लगता है उसमें, तब आपको क्रेडिट कार्ड जाके इशू होता है। जबकि प्रीपेड कार्ड भी एक इजी प्रोसेस के थ्रू हमको मिल जाता है। उसके बाद अकाउंट से लिंक होता है हमारा डेबिट कार्ड, एज वेल एज क्रेडिट कार्ड भी अकाउंट से लिंक होता है, जबकि प्रीपेड कार्ड अकाउंट से लिंक नहीं होते हैं। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद डेबिट कार्ड को सिर्फ बैंक इशू करता है, याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ बैंक इशू करता है। क्रेडिट कार्ड को बैंक भी इशू कर सकता है, एज वेल एज वो एंटिटीज़ जहां आरबीआई ने परमिट कर रखा है वो भी इशू कर सकती हैं। लेकिन प्रीपेड कार्ड को बैंक एज वेल एज नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ भी यहाँ पर इशू कर सकती हैं। इसमें आपका उतना ही अमाउंट डेबिट होगा जितना आपके अकाउंट में स्टोर है। क्रेडिट कार्ड में आप एक्स्ट्रा भी निकाल सकते हो, और प्रीपेड कार्ड में 50K क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है। डेबिट कार्ड का यूजेस हम एटीएम्स में करते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड्स एज वेल एज एटीएम में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन करिएगा नहीं। और प्रीपेड कार्ड आप एटीएम में यूजेस यहाँ पर इसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये गाइस इनके बीच में डिफरेंस होता है डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइस पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और उन व्यक्तियों तक जरूर पहुँचाइए जो इस टाइम करेंटली किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड के डिफरेंस के बारे में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप ज़रूर करिएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय, थैंक यू।